नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है, मानसिक शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और अटल कैसे रह पाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी मोटी मुश्किलों से भी टूट जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है उनकी मानसिक शक्ति। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में, जहां तनाव, चिंता और अनिश्चितता हर मोड़ पर हमारा इंतजार कर रही है, मानसिक रूप से मजबूत होना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गया है। हम अक्सर अपने शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए भी उतना ही प्रयास करते हैं? शायद नहीं। यह वीडियो सिर्फ एक व्याख्यान नहीं है बल्कि एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको अपने भीतर छिपी असीम शक्ति से परिचित कराएगी। हम बौद्ध धर्म की शाश्वत शिक्षाओं से प्रेरणा लेंगे, उन कहानियों को जानेंगे जिन्होंने हजारों सालों से अनगिनत लोगों को राह दिखाई है। ये कहानियां हमें बताएगी कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है और कैसे हम इसे नियंत्रित कर अपनी जिंदगी के निर्माता बन सकते हैं। हमारा मन एक शक्तिशाली यंत्र। हमारा मन यह सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि एक ब्रह्मांड है। यह हमारी भावनाओं, विचारों, अनुभवों और प्रतिक्रियाओं का केंद्र है। यह वो स्थान है जहां हमारी सारी आशाएं, सपने, भय और चिंताएं आकार लेती है। लेकिन क्या हम वास्तव में अपने मन की शक्ति को समझते हैं? अक्सर हम इसे एक अनियंत्रित घोड़े की तरह छोड़ देते हैं, जो हमें जिधर चाहे उधर खींच कर ले जाता है। यही कारण है कि हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी, कभी शांत तो कभी क्रोधित। ये सब हमारे मन के अनियंत्रित खेल का परिणाम है। बौद्ध धर्म में मन को बहुत महत्व दिया गया है। भगवान बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से ही निर्मित होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी बाहरी दुनिया, हमारी परिस्थितियां, हमारी सफलता या असफलता, ये सब हमारे आंतरिक मन का ही प्रतिबिंब है। अगर हमारा मन शांत और सकारात्मक है तो हमारी बाहरी दुनिया भी हमें वैसे ही प्रतीत होगी, और अगर हमारा मन अशांत और नकारात्मक है तो हम हर जगह दुख और निराशा ही पाएंगे। यह बात कितनी गहरी है, अगर हम इसे समझ लें तो हमारे जीवन में एक क्रांति आ सकती है। हमें यह एहसास होगा कि हमारी खुशी या दुख का स्रोत बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, और अगर स्रोत हमारे भीतर है तो उसे बदलने की शक्ति भी हमारे पास ही है। बौद्ध शिक्षाएं और मानसिक शक्ति। बौद्ध धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है, एक दर्शन है जो हमें जीवन की वास्तविक प्रकृति को समझने और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाता है। और इस मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मन की शुद्धि और नियंत्रण। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारे दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा, इच्छाएं और अविद्या यानी अज्ञानता है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे वास्तव में है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। यह अज्ञानता ही हमारे मन में भ्रम पैदा करती है और हमें दुख की ओर ले जाती है। बौद्ध शिक्षाएं हमें मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाती है, ये हमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराती है। नंबर 1, अनित्यता। हर चीज क्षण भंगुर है। बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है अनित्यता। इसका अर्थ है कि इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, कुछ भी अस्थायी नहीं है। हमारी खुशियां, हमारे दुख,
हमारी सफलताएं, हमारी असफलताएं, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी सब कुछ क्षणभंगुर है, लगातार बदल रहा है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ जाते हैं तो हम चीजों से अत्यधिक लगाव नहीं रखते। हम जानते हैं कि जो आया है उसे एक दिन जाना है। यह ज्ञान हमें हानि या दुख के समय अधिक सहनशील बनाता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है या कोई मुश्किल आती है तो हम यह स्वीकार कर पाते हैं कि यह जीवन का एक हिस्सा है और यह भी गुजर जाएगा। बौद्ध कहानी। एक बार एक युवक बहुत दुखी था क्योंकि उसने अपने परिवार को खो दिया था। वह बुद्ध के पास गया और उनसे अपने परिवार को वापस लाने का निवेदन किया। बुद्ध ने उससे कहा, जाओ और एक घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आओ, लेकिन वह घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। युवक ने हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु का साया न पड़ा हो। अंत में वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौट आया। तब बुद्ध ने उसे समझाया कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह ज्ञान युवक के दुख को कम करने में मदद करता है क्योंकि वह अनित्यता के सत्य को स्वीकार करना सीखता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं। अनित्यता का बोध हमें वर्तमान क्षण में जीने और बदलाव को गले लगाने की शक्ति देता है। नंबर 2, अनात्मन, मैं का भ्रम। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है अनात्मन। इसका मतलब है कि कोई अस्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा या स्व नहीं है। हम अक्सर अपने आप को एक निश्चित पहचान से जोड़ लेते हैं। मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि यह मैं सिर्फ एक अवधारणा है जो हमारे अनुभवों, भावनाओं और विचारों का एक अस्थायी संग्रह है। जब हम मैं के इस भ्रम को समझ जाते हैं तो हम अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होने लगते हैं। हम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये तुलनाएं सिर्फ हमारे मन की उपज है। यह हमें दूसरों के प्रति अधिक करुणा और सहानुभूति रखने में मदद करता है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। बौद्ध कहानी। एक भिक्षु ने एक बार बुद्ध से पूछा, यदि कोई आत्मा नहीं है तो पुनः जन्म किसका होता है? बुद्ध ने एक दीपक जलाया और दूसरे दीपक को उससे जलाया। फिर उन्होंने पहले दीपक को बुझा दिया। उन्होंने कहा, क्या बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक में चला गया? नहीं, लेकिन दूसरे दीपक की लौ पहले दीपक से ही आई थी। इसी तरह एक जीवन से दूसरे जीवन में आत्मा का संक्रमण नहीं होता, बल्कि कर्मों और संस्कारों का प्रवाह होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी पहचान को बहुत मजबूती से नहीं पकड़ना चाहिए। यह हमें खुद को दूसरों से अलग करने के बजाय सबके साथ जुड़ा हुआ महसूस कराता है, जिससे मानसिक मजबूती आती है। नंबर 3, दुख। दुख का मूल कारण और उसका निवारण। बुद्ध ने जीवन की एक और वास्तविकता पर प्रकाश डाला, दुख। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। जो हमें पसंद नहीं उसका मिलना दुख है और जो हमें पसंद है उसका बिछड़ना दुख है। लेकिन बुद्ध यही नहीं रुके। उन्होंने हमें दुख के कारणों और उसके निवारण का मार्ग भी दिखाया, जिसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। दुख है, जीवन में दुख मौजूद है। दुख का कारण है, दुख का कारण हमारी तृष्णा और अज्ञानता है। दुख का निवारण संभव है। तृष्णा और अज्ञानता को समाप्त करके दुख का निवारण किया जा सकता है। दुख निवारण का मार्ग है। दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग मानसिक मजबूती का एक व्यवहारिक खाका है, जिसमें सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म,
सही आजीविका, सही प्रयास, सही सजगता और सही एकाग्रता शामिल है। इन मार्गों पर चलकर हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध कहानी। एक महिला का इकलौता बेटा मर गया। वह इतनी दुखी थी कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपने मृत बेटे को लेकर बुद्ध के पास आई और उसे जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उससे कहा, वह एक ऐसे घर से सरसों के दाने ले आए जहां कभी कोई मरा न हो। महिला ने पूरी बस्ती में ढूंढा पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि मृत्यु हर घर में आती है और वह अकेली नहीं है जो दुख झेल रही है। इस समझ ने उसे अपने दुख को स्वीकार करने और आगे बढ़ने में मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और उसे स्वीकार करना ही उसे कम करने का पहला कदम है। बौद्ध शिक्षाएं हमें दुख से भागने की बजाय उसे समझने और उससे ऊपर उठने की शक्ति देती है। तो दोस्तों, मानसिक रूप से मजबूत बनना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक सतत यात्रा है, एक आजीवन अभ्यास है। इसमें समर्पण, धैर्य और नियमितता की आवश्यकता होती है। याद रखिए, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें सकारात्मक विचारों, माइंडफुलनेस और करुणा के बीज बोएंगे तो यह शांति, खुशी और शक्ति के सुंदर फूलों से खिल उठेगा। लेकिन अगर आप इसे खरपतवार यानी नकारात्मक विचारों से भर देंगे तो यह बंजर हो जाएगा। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, उसे विकसित करें और देखें कि आपका जीवन कैसे रूपांतरित होता है। आप अकेले नहीं हैं इस यात्रा पर। हम सब मिलकर अपने मन को मजबूत कर सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण, दयालु और समझदार दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।